नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति मंगलवार को उस वक्त गर्मा गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनगांव में मतुआ समुदाय के बीच पहुंची। यह इलाका बंगाल की सियासत में बेहद अहम माना जाता है, इसलिए यहां ममता बनर्जी की सभा पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस रैली को लेकर माहौल ऐसा था कि लोगों की नजर इसी बात पर टिकी थी कि सीएम ममता इस बार केंद्र सरकार और बीजेपी पर क्या नया हमला करेंगी। सभा शुरू होते ही ममता बनर्जी ने किसी तरह की भूमिका बांधे बिना सीधा निशाना साधा। उन्होंने एसआईआर अभियान, सीएए, चुनाव आयोग की भूमिका और बीजेपी की रणनीति को लेकर लगातार तीखे बयान दिए। अपने संबोधन के शुरुआती हिस्से में ही ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर पूरा होने में 3 साल लगते हैं और उनकी सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। उनका दावा था कि वे सिर्फ इतना चाहती हैं कि किसी भी असली वोटर का नाम सूची से हटाया ना जाए। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही है और यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक मकसद से चलाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ईसीआई को निष्पक्ष रहना चाहिए, बीजेपी कमीशन नहीं बनना चाहिए। रैली में ममता ने आक्रामक लहजे में कहा कि बीजेपी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी ने बंगाल में उन पर हमला करने की कोशिश की तो वे पूरे भारत में उसकी नींव हिला देंगी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि बीजेपी की साजिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और उन्हें सड़क मार्ग से बनगांव पहुंचना पड़ा। अपने भाषण में बार बार वे चेतावनी देती रहीं, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, चाहे एजेंसियां लगा दो, चाहे पूरी केंद्र सरकार लगा दो, मेरे साथ खेल नहीं खेल पाओगे। सीएम ममता ने दावा किया कि चुनाव के समय पैसे बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लोग पैसे ले लेंगे और फिर भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपनी समझ से फैसला ले और सोशल मीडिया के आधार पर अपना भविष्य तय ना करें। इसके बाद सीएए को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी लाइन को दोहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले इसी मुद्दे को उछालती है और इसे धर्म के आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा कि जब आप सीएए के लिए आवेदन करेंगे और खुद लिखेंगे कि आप बांग्लादेशी नागरिक हैं और अब भारतीय बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपने खुद को विदेशी साबित कर दिया। अपनी समझ का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के आधार पर अपना भविष्य मत तय कीजिए। इसके बाद भाषा के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन भाषा एक ही है, बांग्ला। उन्होंने कहा कि उनका जन्म बीरभूम में हुआ है और उनकी मातृभाषा भी बांग्ला है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो उन्हें भी बांग्लादेशी कह दे। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में ममता बनर्जी भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग उनकी शान है और वे जीते जी किसी को भी बंगाल से निकालने नहीं देंगी। उन्होंने संविधान, आपसी सद्भाव और लोगों की एकजुटता की बात करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। बनगांव की यह रैली न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी हलचल पैदा कर गई है। ममता बनर्जी के आरोपों, चेतावनियों और भावनात्मक अपीलों ने एक बार फिर बंगाल की राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर, सीएए और मतुआ समुदाय को लेकर यह राजनीतिक टकराव किस दिशा में जाता है और कौन सी पार्टी जनता के विश्वास को अपने पक्ष में मोड़ पाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।